स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो ईयर का वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, आउटर, मिडल और इनर ईयर। ठीक है, आउटर ईयर जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये जैसे अब आप देख रहे हैं डायग्राम में ये चीज़, ठीक है, इसको हम कहते हैं पिना। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इसके अंदर होता है पिना, ठीक है, और एक होती है इसके अंदर ये ऑडिटरी केनाल जो नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये पिना जो होता है ना, ये आवाज़ को क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है, पिना जो है और ऑडिटरी केनाल एक्सटर्नल पैसेज भी होता है। पिना जो है वो चीज़ है जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये वाला पार, और जो ऑडिटरी केनाल है ये तकरीबन 1.5 इंच लॉन्ग होती है और ये ईयर वैक्स इसके अंदर होता है ताकि इसके अंदर डर्ट और पार्टिकल्स या कोई भी इंसेक्ट, कोई भी चीज़ जो वो कान के अंदर ना जा सके। ये एक किस्म का कान की प्रोटेक्शन का काम कर रही होती है। ठीक है, और ये आवाज़ को मिडल ईयर तक लेके जाती है। तो आउटर ईयर में क्या था, सिर्फ पिना और ऑडिटरी केनाल। ठीक है, अब उसके बाद आता है मिडल ईयर। जो मिडल ईयर है इसको हम ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ठीक है, मिडल ईयर जो है उसके अंदर, उस कैविटी के अंदर जो है वो एयर फील हुई होती है, उसमें 3 बोन्स होती हैं इंटरकनेक्टेड जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, ऑन द इनर साइड ऑफ ईयर ड्रम। इन बोन्स का क्या नाम होता है, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। ठीक है, इनका नाम इस वजह से है क्योंकि इनकी शेप ऐसी होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिस्टिंक्टिव शेप्स। इन बोन्स का क्या काम होता है, सिर्फ जो वाइब्रेशंस आएंगे ना ईयर ड्रम तक, उनको अंदर आगे इनर ईयर तक लेकर जाना। ठीक है, तो ये जो है वाइब्रेशंस को इनर ईयर तक लेकर जाती हैं। ठीक है, अ टाइनी मेम्ब्रेन लीडिंग टू द इनर ईयर। जो ईयर ड्रम होता है ना, ईयर ड्रम, उसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है इनर ईयर। इनर ईयर जो है इसको हम रिसीवर भी कहते हैं क्योंकि ये आवाज़ को रिसीव करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कैविटीज़ होती हैं और टनल्स होती हैं। जैसे ये स्नेल होता है ना, इस तरह इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कॉकलिया। ठीक है, और उसके स्टार्ट पे होती है ओवल विंडो। ठीक है, और एंड पर होती है राउंड विंडो। ठीक है, 2 विंडोज़ होती हैं इसके अंदर, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखें। ठीक है, ये जो है ओवल विंडो है और एक राउंड विंडो, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये राउंड विंडो और ये ओवल विंडो ऊपर। ठीक है, इसकी जो है ना कॉकलिया के स्टार्ट और एंड पर 2 विंडोज़ होती हैं। इन 2 विंडोज़ का क्या काम होता है, ये मिडल ईयर को इनर ईयर से सेपरेट करती हैं। ठीक है, और ये जो है ना, ये कॉकलिया, ये स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ये वो 3 बोन्स हैं इंटरकनेक्टेड, हैमर, एनविल और स्टिरअप। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो है सेमी सर्कुलर केनाल्स बनी हुई होती हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यानी कि इन बोन्स के अलावा यहाँ पर सेमी सर्कुलर केनाल्स हैं ऊपर ऐसे करके स्ट्रक्चर्स रिंग की तरह। इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है बैलेंस मेंटेन करना। ठीक है, ये बॉडी का क्या करती हैं, बैलेंस मेंटेन करती हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी जिसे हम कहते हैं इसको हम कहते हैं स्टिकियन ट्यूब। स्टिकियन ट्यूब का क्या काम होती है, ये जो है ये जो ईयर ड्रम है उसके दोनों साइड्स पर एयर प्रेशर को इक्वलाइज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं ड्रॉ करती हूँ, ये ईयर ड्रम है। ठीक है, अब जो ईयर ड्रम है, जब आवाज़ आती है बहुत तेज़ किस्म की, तो एक जगह पे प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसी जगह पे कम हो जाता है। ठीक है, तो कान का पर्दा फटने का खदशा भी होता है। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर क्या होती है, स्टिकियन ट्यूब होती है। उसका ये काम होता है कि जो ये जो हमारा ईयर ड्रम है, इसके दोनों साइड्स पर प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे, वो बैलेंस रहे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, हमारे पास क्या आ गया, इनर ईयर के अंदर जो बोन्स पढ़ ली हमने, स्टिकियन ट्यूब पढ़ ली हमने। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन्स ही पढ़ी थी, राउंड विंडो, ओवल विंडो। वो क्या करती हैं, मिडल और इनर ईयर को सेपरेट करती हैं। और यहाँ पर हमने कैविटी पढ़ी थी फिल्ड विद लिक्विड। ठीक है, अब इसके अंदर आती है कॉकलिया। ठीक है, ओवल विंडो, इट मूव्स इनटू द कॉकलिया। ये जो होता है ना, कॉइल शेप स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, स्नेल की तरह लगता है ये। ठीक है, अब कॉकलिया के अंदर क्या होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन होती है जो कि कॉकलिया के दरमियान से गुजरती है। ठीक है, उसको ऊपर और नीचे वाले हिस्सों में डिवाइड कर देती है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ ये। ठीक है, ये जो कॉकलिया के अंदर ऐसे करके बेसिलर मेम्ब्रेन होती है और उसके ऊपर ना हेयर लाइक रिसेप्टर्स होती हैं। ठीक है, ऐसे मतलब इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो ना इस तरह रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। तो ऑर्गन ऑफ कोटाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली कान के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आवाज़ को रिसीव करते हैं। ठीक है, वो जैसे नाक में रिसेप्टर्स हैं, आपकी स्किन में रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, उसी तरह वो जो कान के रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। ठीक है, अच्छा, ये अब हमने पढ़ लिया कि कॉकलिया के अंदर बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर जो है हेयर सेल्स होते हैं जिनको हम ऑर्गन ऑफ कोटाई कहते हैं। व्हेन दीज हेयर सेल्स आर बेंट बाय द वाइब्रेशंस एंटरिंग द कॉकलिया, जब ये हेयर सेल्स मुड़ते हैं और न्यूरल मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, तो फिर मैसेज जो है वो ऑडिटरी नर्व के ज़रिए से ब्रेन तक जाता है। ठीक है,